राजन नाम का एक स्टूडेंट था जो 12th क्लास में पढ़ाई करता था और वह पढ़ाई में एवरेज था। उसके मार्क्स कभी भी 50% से ऊपर आए ही नहीं, लेकिन उसने अपने माता पिता से वादा किया था कि वह 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाकर दिखाएगा, पर हालात ने उसका साथ नहीं दिया। 3 महीने पहले उसके पिता की अचानक से तबीयत खराब हो गई और पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक दबाव में आ गया। राजन की पढ़ाई छूटने लगी। स्कूल के शिक्षक और दोस्त उसे समझाते थे कि पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, लेकिन वह हर बार टाल जाता था। परीक्षा से सिर्फ 3 हफ्ते पहले उसने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई के बजाय काम करेगा और घर के खर्चों को चलाएगा। वह काम ढूंढने निकला। बुक स्टोर में उसे काम मिल गया। बुक स्टोर में उसने एक किताब देखा जिसके ऊपर में लिखा था, अगर तुमने हार मान ली है तो इस किताब को पढ़ते हुए किताब के आखिरी पन्ने तक पहुंचो, यह पन्ना सिर्फ तुम्हारे लिए है। वह किताब पतली भी थी, इसलिए जिज्ञासा के कारण राजन ने उस किताब को लंच ब्रेक में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। किताब में अलग अलग लोगों की कहानियां थी। कुछ ने गरीबी से लड़कर सफलता पाई तो कुछ लोगों ने अपनी असफलताओं को हिम्मत में बदला। उस किताब में कई लोगों की कहानियां थी जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। कई बार भूखा ही सोना पड़ जाता था कई लोगों को, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। हर कहानी के अंत में एक सवाल जरूर होता था, क्या तुम अब भी हार मानोगे? किताब को पढ़ते पढ़ते राजन के अंदर कुछ तो बदलने लगा था, लेकिन असली जादू किताब के आखिरी पन्ने पर हुआ। वहाँ लिखा था, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे ही दिमाग के खिलाफ है। अगर तुम एक दिन, सिर्फ एक दिन पूरी कोशिश करोगे तो तुम देखोगे कि तुम क्या बदल सकते हो। नीचे एक निर्देश दिया गया था, आज रात एक पेपर लिखो कि तुम्हें क्यों हार नहीं माननी चाहिए और सुबह उठकर सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करो। उस रात राजन ने पहली बार अपने मन की बात कागज पर लिखी। उसने लिखा कि वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता है। उसने लिखा कि वह खुद को एक मौका देना चाहता है। राजन ने उस किताब को पढ़कर कई बातें सीखी और उन्हीं सीखी हुई बातों में से 5 ऐसे रूल बनाए जिससे वो टॉपर बन सकता है, या टॉपर ना भी बने तो अपने माता पिता से किया हुआ वादा वो पूरा कर सकता है। मतलब 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता है। अगली सुबह राजन ने सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई की। वह 1 घंटा कब दिन में और फिर कब हफ्तों में बदल गया उसे खुद भी पता नहीं चला। उसने पढ़ाई के लिए 5 रूल बनाए थे और राजन ने कुछ ऐसा किया कि उसके माता पिता की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। एग्जाम में राजन ने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया। जब रिजल्ट आया तब उसने सिर्फ पास नहीं किया था बल्कि 80% अंकों के साथ जिले के टॉप 10 छात्रों में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। आपके पास भी राजन की तरह 2 विकल्प है, एक तो हार मान जाओ और पढ़ाई को छोड़ दो, और दूसरा, यदि पढ़ना ही चाहते हो, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो या करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पूरी ईमानदारी से कोशिश करो। और राजन ने जो ये 5 रूल बनाए थे उस रूल को फॉलो जरूर करो। राजन ने आखिरकार ऐसा क्या किया कि उसके घर के हालात, स्थिति, परिस्थिति भी ठीक होने लगी, माता पिता स्वस्थ हो गए। और राजन ने आखिर ऐसा कौन सा 5 रूल बनाया जिसकी वजह से उसने बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी मार्क्स ला लिए? आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, या ऐसे स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कर देना जिसके हालात, स्थिति, परिस्थिति बिल्कुल राजन की तरह हो या राजन जैसा ही उसने हार मान लिया हो। और राजन की कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं उन 5 रूल्स के बारे में, 5 नियम के बारे में जिसे राजन ने फॉलो किया। नंबर 1, द रियलिटी चेक। राजन जिस विषय में कमजोर था उसमें वो ज्यादा मेहनत करने लगा, अच्छा से मेहनत करने लगा। वही जिस विषय में राजन एक्सपर्ट था, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाई करने का, उस विषय को उसने और ज्यादा 2 गुना टाइम दे दिया, 2 गुनी मेहनत करने लगा। जिसके कारण क्या हुआ कि जिस विषय में वो एक्सपर्ट था उसमें और ज्यादा एक्सपर्ट बन गया। हर एक विषय में, इंटरेस्टेड विषय में उसके 90+ मार्क्स आए। वही जिस विषय में वो कमजोर था उसमें ज्यादा मेहनत करने की वजह से उसमें भी अच्छे खासे मार्क्स आए। राजन ने सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार किया कि हाँ, मैं यहाँ पे समय बर्बाद कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए, मुझे वो गलती नहीं करना चाहिए। तो उसने अपनी सारी गलतियों में सुधार किया और गलतियों में सुधार करने के साथ साथ उसने अपनी कमियों को भी पूरा किया, जिसकी वजह से उसमें काफी ज्यादा बेहतर बदलाव आया और वो 80+ मार्क्स ला पाया। यदि आप भी पढ़ाई में हो रही गलतियों को सुधार करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत, हार्ड वर्क करते हैं, तो आप में भी इंप्रूवमेंट आएगा, आप भी एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे और आपको भी अच्छे से अच्छा मार्क्स हासिल करने का मौका मिलेगा और आपके मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। नंबर 2, स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी।
राजन को पता था कि उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया है, समय कम बचे हैं, इसलिए हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, उसे स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। इसलिए स्मार्ट वर्क करने के लिए उसने स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी को अपनाया, जिसमें से पहला स्ट्रेटेजी है रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। इस मेथड से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और पढ़ाई में एक फ्लो बन जाएगा, जिसकी वजह से आप लगातार कंटिन्यूअसली कई घंटों तक पढ़ाई कर सकते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड है क्या, आखिर इससे पढ़ाई कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको आसान चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए या आसान सब्जेक्ट को, या जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। क्योंकि साइंस ये कहता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो स्टार्टिंग में आपको अच्छे से फोकस करने में कम से कम 10 से 20 मिनट का टाइम लगता है। जब आप पढ़ने बैठते हैं और सबसे पहले सरल चैप्टर को पढ़ते हैं, आसान चैप्टर्स को पढ़ते हैं, तो आपका पढ़ाई में एक फ्लो बन जाता है, फोकस बन जाता है और आपके दिमाग में जल्दी जल्दी स्टोर हो जाता है। जब एक फ्लो बन जाता है तो उसके बाद जब आप कठिन चैप्टर को भी पढ़ोगे तो आपका फोकस ज्यादा रहेगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट तो रहेगा ही और कंटिन्यूअसली आप कई घंटों तक पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे, अपना 100% दे पाओगे और आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो तो याद रहेगा ही और आपका समय भी बचेगा और आपका ध्यान नहीं भटकेगा। राजन ने स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी में दूसरा तरीका अपनाया, वो दूसरा तरीका है 90/30 का रूल। आपने अभी तक 80/20 का रूल तो सुना होगा, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसमें 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आ जाते हैं। लेकिन 90/30 का रूल ये कहता है कि आपको कंटिन्यूअसली लगातार 90 मिनट तक हाईएस्ट लेवल में हाईएस्ट फोकस के साथ पढ़ाई करना चाहिए। उसके बाद 30 मिनट तक आपको बेड रेस्ट यानी कि पावर नैप ले लेना चाहिए, यानी कि आपको अपने बॉडी को, अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। मैंने एक बार न्यूज में देखा था कि आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने 24 घंटे में 5 अलग अलग बार सोता है, वो भी सिर्फ 1.5 घंटे के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो लगातार कंटिन्यूअसली 1 से 2 घंटा या 3-4 घंटा कंटिन्यूअसली मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। उसके बाद अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए पावर नैप लेता है। यहाँ तक कि मैंने ये भी पढ़ा है कि निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन और जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं पास्ट में, लियोनार्डो दा विंची जिसे इंटेलिजेंट कहा जाता है, वे लोग भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने रिसर्च रूम में अकेले होते थे और कभी कभी 1 से 2 घंटा पावर नैप ले लेते थे, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी इंटेलिजेंट क्षमता ज्यादा बढ़ जाती थी। यदि आप इस रूल को नहीं अपना सकते हैं तो आप अपना सकते हैं पोमोडोरो टेक्निक को, जिसमें आपको कंटिन्यूअसली 25 मिनट तक पढ़ाई करना होता है पूरे फोकस के साथ और 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से कंटिन्यूअसली 25 मिनट आपको पढ़ाई करना होता है, उसके बाद फिर से 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। आपने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बहुत बार सुना होगा। आपको भी अपनी पढ़ाई में इन स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी को जरूर अपनाना चाहिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान जरूर देना चाहिए। कम से कम दिन में 1 से 2 घंटा या आधा घंटा पावर नैप ले लो तो वो भी बहुत होता है। नंबर 3, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी वो चीज है जिससे एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट बन सकता है, टॉपर बन सकता है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बहुत ज्यादा पावरफुल, स्ट्रांग बन सकता है। यह होता है कंसिस्टेंसी का पावर। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन के बारे में तो आप जानते हैं, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसे कामयाब या सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हर सफल इंसान यही कहते हैं कि यदि आप में डिसिप्लिन है, यदि आपकी आदतें सही दिशा में है तो आपको कामयाब सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। राजन ये समझ गया था कि मोटिवेशन तो टेम्पररी होता है, मोटिवेशन कुछ टाइम के बाद खत्म हो ही जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो चीज है जिससे आप कंटिन्यूअसली कई घंटों तक पढ़ाई कर सकते हो। जब आपका मन पढ़ाई करने का नहीं होगा तब भी आप पढ़ाई कर सकते हो, जब आपका मन मेहनत करने का नहीं होगा तब भी आप मेहनत कर सकते हो, क्योंकि डिसिप्लिन वो आपसे करवाता है, वो मेहनत आपसे करवाता है जो आपको सफलता तक ले जाता है। राजन ने 6 से 8 घंटा पढ़ाई करने का डिसिप्लिन तो बनाया ही था, साथ ही साथ उसने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ गया तब तक उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और राजन ने डेली सुबह में और शाम में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी अंदर भरी पड़ी थी या उनके घर में जो भी नकारात्मकता थी वो सारी नकारात्मकता दूर हो गई। राजन के माता पिता राजन के एग्जाम से पहले ही पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे, जिसके कारण राजन अपने एग्जाम में ज्यादा फोकस कर पाया और अच्छे से अच्छा पढ़ाई कर पाया। राजन की पढ़ाई में बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का बहुत ज्यादा पॉजिटिव
इफेक्ट पड़ा, उसके घर में पूरी तरह से पॉजिटिविटी फैल गई और वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर इसीलिए कर पाया क्योंकि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण की वजह से उसका मन हमेशा पढ़ाई में अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित था और ध्यान भटकना पूरी तरह से बंद हो गया। गंदे विचार, गंदी आदतें पूरी तरह से उसके अंदर से छूट चुकी थी, सब कुछ बाहर जा चुका था और उसके अंदर से पॉजिटिविटी भरी हुई थी, जिसके कारण उसको कम समय में इतनी बड़ी सफलता मिली। नंबर 4, मेंटल स्ट्रेंथ। राजन ने जब उस आखिरी पन्ने वाले बुक को पढ़ा ना तो उसका दिमाग तो खुल ही गया, उसकी दिमागी शक्ति बढ़ने लगी थी और अच्छी आदतें उसमें, अच्छी हैबिट की वजह से उसका दिमाग भी ग्रो होने लगा था। लेकिन फिर भी उसने डेली मेडिटेशन, योगा के लिए टाइम जरूर निकाला। अपनी शारीरिक क्षमता को बेहतर करने के लिए उसने डेली मेहनत करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से राजन की याददाश्त शक्ति बढ़ गई और जो कुछ भी वो पढ़ाई करता था उसे हमेशा के लिए याद हो जाता था। नंबर 5, रियल लाइफ इंस्पिरेशन। राजन ने जिस बुक को पढ़ा उस बुक में साफ साफ लिखा था कि आपके हालात, स्थिति, परिस्थिति, इस समय जो कुछ भी है वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वही आपके लिए सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहिए। आपके हालात, स्थिति, परिस्थिति आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए आए हैं। आपके हालात, स्थिति, परिस्थिति आपसे बार बार चिक चिक कर ये कह रहा है कि आपको ज्यादा मेहनत करके इस गरीबी को दूर करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा खुद को बेहतर करके, इंप्रूव करके सफल और कामयाब कर दिखाना है। इस दुनिया के लिए एक उदाहरण बनना है कि हर व्यक्ति सफल हो सकता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। लाइफ में कभी भी फेलियर, असफलता या बुरा वक्त आता है तो ये मत सोचो कि भगवान आपके साथ बुरा कर रहा है या मैं तो अच्छा हूं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, बल्कि वो समय इसलिए आया है ताकि आप खुद को मजबूत बना सके और अपनी एक सफलता की कहानी लिख सके। वैसे भी जिन लोगों के जीवन में संघर्ष होता है और संघर्ष करके जो सफल होता है ना, उनकी कहानी ज्यादा वायरल होती है, न कि उनकी जिनकी लाइफ पहले से ही सब कुछ अच्छी थी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अपनी तरफ से आपको अपना पूरा 100% देना है। जितना भी समय मिलता है उसमें आपको मेहनत करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है और मेहनत करने के बाद अपना पूरा एफर्ट 100% देने के बाद यदि आपके मार्क्स कम भी आते हैं तो आपको रोना धोना नहीं है या टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, बल्कि अपने अंदर से स्वीकार करना है कि हाँ, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा 100% दिया, अब रिजल्ट चाहे जो कुछ भी आए, अगली बार से फिर से मैं दोगुनी मेहनत करूंगा और ज्यादा बेहतर करूंगा और अगली बार रिजल्ट मेरा बेहतर जरूर आएगा। स्कूल या कॉलेज के रिजल्ट आपकी कामयाबी डिसाइड नहीं करते हैं। यदि आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानते हो और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करते हो तो आपके मार्क्स चाहे कितने भी आए, कितने भी कम आए या कितने भी ज्यादा आए, वो मैटर नहीं करता है। आपकी कामयाबी के लिए आपका मेहनत, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है। आपको अपने दिमागी क्षमता को ग्रो करना है, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और हमेशा याद रखना कि आपके हालात, स्थिति, परिस्थिति ही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दोस्तों उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपकी पढ़ाई में काफी ज्यादा हेल्प होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कम से कम इस वीडियो को 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप अपनी लाइफ में कामयाब जरूर बनेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को पूरे दिल से सपोर्ट करता हूं। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।